तो ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। जो भी हमारा ये कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट को हम एक बार इसको रन करके देखेंगे। तो ये हमारे ये सी प्रोग्राम है। ओके, हैश इंक्लूड वाला। ओके, सी प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एक्चुअली ये मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर हम समझेंगे। तो फिर यहाँ पे समझने का कुछ नहीं है, जैसे कि ये एक छोटा सा मेथडोलॉजी है यहाँ पे। जो भी हमारा ये नोट्स है यहाँ पर 1 2 3, जो भी ये सर्कल के अंदर जो भी सर्कल दिया हुआ है ये सर्कल हमारे नोट्स है। ओके, तो यहाँ पर नंबरिंग दिया हुआ है, इसके हिसाब से 1 2 3 यहाँ पर हमारे 3 नोट्स है। तो फिर यहाँ पर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विथ रेस्पेक्टिव टू वन नोड। यहाँ पर 2 नोड के लिए हमें जाने के लिए हमारे पास कितना कॉस्ट पड़ेगा। ओके, ये सपोज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारा 2 सेकंड्स पड़ सकता है, या फिर जैसे कि ये यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से हो सकता है। मतलब ये हमारा यहाँ पर सिर्फ ये कॉस्ट दिया हुआ है। ओके, मतलब जाने के लिए हमें इतना खर्चा होएगा, क्या खर्चा होएगा पता नहीं। ओके, तो जैसे कि ये 1 से लेकर 2 तक जाने के लिए हमारे पास इतना का खर्चा होएगा, 2 हमारा कॉस्ट 2 होएगा। फिर 1 से लेकर 3 तक जाने के लिए हमारा कॉस्ट 4 होएगा। फिर वही 2 से 3 तक आने के लिए हमारा कॉस्ट 5 होएगा। तो फिर यहाँ पर 1 से 1 पर जाने के लिए कितना कॉस्ट होएगा। तो जैसे कि हम 1 पर ही है, तो 1 से 1 पर जाने के लिए इसका कोई ये सेंस नहीं बनाता है। इसलिए 1 पर जाने का कॉस्ट ज़ीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 से 1 पर तो हम मूव ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 पर ही है। तो वैसे ही 1 से 2 पर जाने के लिए कॉस्ट 2 पड़ रहा है, 1 से 3 पर जाने के लिए 3 पड़ रहा है। वैसे ही हर एक नोड का हम एक ऐसा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जिसको हम राउटिंग टेबल कहते हैं। ओके, ये हमारा राउटिंग टेबल है। तो ये राउटिंग टेबल है, तो उसके हिसाब से ये उसका जो भी हर नोड रहेगा, जो भी नेटवर्क में जितने भी नोड रहेंगे वो हर नोड का राउटिंग टेबल बनेगा। ओके, कि हर नोड तक कितना अ, कितना कॉस्ट पड़ता है जाने का। तो जैसे कि ये हमारे जो भी बीटेक कॉलेज है, बीटेक कॉलेज में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बताते हैं। ये इतना सिली प्रोग्राम है, रुको मैं इसका आउटपुट बताता हूँ। जैसे कि ओके, सिर्फ खाली हमें लॉजिकली क्या समझना था, इतना समझना था कि एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, सिर्फ खाली इतना समझना था। यहाँ पर एक तो इतना बड़ा प्रोग्राम है। इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी वाला लॉजिक लगा है, और इसमें देखो इसका आउटपुट क्या है। यही है, एंटर द नंबर ऑफ नोट्स। ओके, यहाँ पर मैं 3 दे रहा हूँ। यहाँ पर हम जैसे कि कोई भी अपना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब हम अपने नेटवर्क में जितने भी नोट्स उसमें प्रेजेंट करना चाहते हैं वो नोट डाल देंगे। फिर बाद में जो भी इसका ये प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस रहेगा वो तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि 1 on 1 जीरो रहेगा, फिर 2 on 2, फिर 3 on 3, वैसे ही 4 on 4। मतलब जो भी नंबर ऑफ मैट्रिक्स हम लेंगे उसका अ, उसका जैसे कि मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस जीरो आएगा। फिर उसके बाद में 1 to 2, मतलब ये जैसे कि उसका कॉस्ट हो गया। ये एक से लेके मतलब जो भी उसके बाकी के नोट्स पर जाने का कितना कॉस्ट पड़ता है, ये उसका कॉस्ट का है। फिर बाद में सिर्फ खाली यही है मैट्रिक्स है। फिर ये मैट्रिक्स को जैसे कि स्टेट वैल्यूज ऑफ राउटर 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर नोड 1 डिस्टेंस इज जीरो। मतलब ये क्या है, सिर्फ खाली एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक क्या है, सिर्फ खाली ये एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ये डिस्प्ले कर रहे हैं, सिर्फ खाली इसी के लिए ये वाला प्रोग्राम है। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ओके इसके इसके करस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू क्या आता है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट कर करके आदत हो गया है। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने सी प्लस प्लस में। जैसे कि ये हमारे सी प्लस प्लस में हम अपने सी प्लस प्लस और सी के प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर लेता हूँ। ये हमें जो भी प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सब फालतू वाले प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, फिर वहाँ पर स्लैश एन। ओके, आई होप अभी कुछ मिस्टेक्स नहीं है। ओके, हाँ, और यहाँ पे ये क्लियर स्क्रीन है। ये क्लियर स्क्रीन पता नहीं क्यों ये सी प्लस प्लस में सपोर्ट नहीं करता है। तो ओके, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ओके, ये हो गया। तो यहाँ से अब हमारा ये प्रोग्राम से कंप्लीट है। कंट्रोल S करता हूँ। ओके, कंट्रोल सेव। फिर बाद में फंक्शन लेवल। ओके, जीरो एरर्स के साथ ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पूछा है जैसे कि एंटर द नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स में 3 दे रहा हूँ, फिर एंटर। ओके, फिर यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो कॉस्ट मैट्रिक्स क्या दे देंगे, जैसे कि इनिशियल हमारा जीरो रहेगा, जीरो, फिर 2, फिर 6 एंटर, फिर 2, फिर 0, फिर 8 एंटर, फिर बाद में 1, फिर 5, फिर 0। मतलब मैं सिर्फ इतना ध्यान रख रहा हूँ, जो भी हमारा
जो भी हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है सिर्फ खाली उसके उसके जो भी वैल्यूज है सिर्फ खाली मैं वो जीरोस दे रहा हूँ, बाकी के इधर के जितने भी वैल्यूज है वो मैं कोई भी रैंडम वैल्यू दे सकता हूँ। ओके, फिर उसके बाद एंटर। तो देखो बस इतना सा सिंपल सा ये प्रोग्राम था। क्या था कि उसके करस्पॉन्डिंग ओके यहाँ पे जैसे कि वही स्टेट वैल्यू फॉर राउटर वन इज इक्वल टू, ये नोड वन इज इक्वल टू आई, मतलब ये वन से लेके वन तक डिस्टेंस जीरो पड़ रहा है, टू से लेके टू तक डिस्टेंस टू पड़ रहा है, थ्री से लेके थ्री तक डिस्टेंस सिक्स पड़ रहा है। सिर्फ खाली इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हमें हमारे बीटेक कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। मैं तो पूरा ऐसा ऐसा ये सब नॉनसेंस है, कुछ ऐसा एक्चुअल प्रोग्राम नहीं बताते जिससे जो जो कि हमें हेल्प कर सके। ओके, तो यहाँ पर यही लॉजिक है। यहाँ पे कुछ उतना फंडामेंटल लॉजिक समझने का नहीं है, सिर्फ खाली बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि विथ रिस्पेक्ट टू एवरी नोड यहाँ पर एक एक राउटिंग टेबल क्रिएट होता है। वो राउटिंग टेबल सिर्फ खाली डिस्टेंस बताता है, एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक डिस्टेंस क्या होता है। सिर्फ खाली उसके लिए ये हम राउटिंग टेबल ऐसे क्रिएट करते हैं, वही हमारा डिस्टेंस वेक्टर वेक्टर राउटिंग कहलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्टेन राउटिंग टेबल एट ईच नोड यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम फॉर अ गिवन सबनेट। ये हमारा सबनेट है। वाह क्या डिज़ाइन है सबनेट का। ये उसका सी प्रोग्राम है। तो सी प्रोग्राम ये इसके लिए सी प्रोग्राम एक्सप्लेन करने का कुछ सेंस नहीं बनाता है। तो जो भी इससे बेटर जो भी एक्सपेरिमेंट रहेंगे शायद वो मैं शायद एक्सप्लेन कर दूं। तो इसका बनाने का कोई सेंस नहीं बनाता है। ओके, ये था। अरे इसका आउटपुट किधर गया? ओके, ये उसका आउटपुट था। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।